हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजेनस सोसाइटी के बारे में। होमोजेनस सोसाइटी यानी कि समरूप या एक रूप समाज ऐसा समाज होता है जहाँ लोग जातीयता, भाषा या संस्कृति के संदर्भ में समान होते हैं, ठीक है, और उनके बीच कोई बड़ा अंतर नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल जर्मनी एंड स्वीडन। अब बात करते हैं माइग्रेंट की, जिन्हें हम हिंदी में प्रवासी कहते हैं। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर यूजुअली फॉर वर्क और बेटर अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड माइग्रेंट। यानी कि हम प्रवासी उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति एक क्षेत्र या एक देश से दूसरे क्षेत्र या देश में जाता है और सामान्यतः काम या बेहतर अवसरों की तलाश में वह प्रवास करता है, उसे हम प्रवासी कहते हैं। अब बात करते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट की। Led by Martin Luther King Jr., this movement lasted from 1954 to 1968। यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 1954 से 1968 तक चलाया गया, ठीक है। It was a series of events and reform efforts aimed at ending legal racial discrimination against African Americans। यानी कि यह घटनाओं और सुधार प्रयासों की एक श्रृंखला थी जिसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। The movement used non-violent civil disobedience to protest against unjust laws and practices। इस आंदोलन में अन्यायपूर्ण कानूनों और प्रथाओं के विरोध के लिए अहिंसक नागरिक अवज्ञा का उपयोग किया गया था, ठीक है। कुछ और भी आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि ब्लैक पावर मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1966 एंड कंटिन्यूड टिल 1975। यानी कि जो ब्लैक पावर आंदोलन था वो 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलाया गया। It was a more militant and anti-racist movement compared to earlier civil right efforts। यह जो आंदोलन था वो नागरिक अधिकार आंदोलन की तुलना में ज़्यादा उग्र और नस्लवाद विरोधी आंदोलन था, ठीक है। द ब्लैक पावर मूवमेंट बिलीव्ड इन यूजिंग वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन का मानना यह था कि यदि आवश्यक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए हम हिंसा का भी प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हिंसा को अपनाया गया था इस मूवमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेस्ट बाय 2 यूएस एथलीट्स एट द 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स। यानी कि 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में 2 अमेरिकी खिलाड़ियों ने विरोध किया था। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, 2 अमेरिकन एथलीट्स प्रोटेस्टेड ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी। वहाँ के टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो थे वो 2 अमेरिकी एथलीट्स थे जिन्होंने पदक समारोह के दौरान विरोध किया था, ठीक है। दे वोर ओनली ब्लैक शूज सॉक्स विदाउट शूज टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर्टी। यानी कि उन्होंने अश्वेतों की गरीबी का प्रतीक दिखाने के लिए बिना जूते वाले केवल काले मोजे पहने थे, ठीक है। उन्होंने जूता नहीं पहने थे, केवल काले मोजे पहने थे। देयर ब्लैक ग्लव्ड रेज्ड क्लेंच्ड फिस्ट्स रिप्रेजेंट द ब्लैक पावर। यानी कि उनके जो काले दस्ताने पहने थे उन्होंने, वो ऊपर उठे हुए थे और भींचे हुए मुट्ठियाँ जो थी वो ब्लैक पावर का प्रतीक थी, ठीक है। Their gesture aimed to draw global attention to racial discrimination in the US। यानी कि उनका यह इशारा अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए था, ठीक है। सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही था। पीटर नॉर्मन एंड ऑस्ट्रेलियन एथलीट फॉर अ ह्यूमन राइट्स पेज टू सपोर्ट दैम। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई एथलीट पीटर नॉर्मन ने उनके समर्थन में मानवाधिकार बैज पहना, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन टुक बैक द मेडल्स फ्रॉम स्मिथ एंड कार्लोस, एक्यूजिंग देम ऑफ वायलेंटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इसे राजनीतिक बयान मानते हुए कहा और
ओलंपिक भावना के उल्लंघन का आरोप लगाकर स्मिथ और कार्लोस से उनका पदक वापस ले लिया था। ठीक है, मतलब कि आरोप लगाया और स्मिथ और कार्लोस से उनको जो पदक मिला था वो वापस ले लिया गया था उनसे। ठीक है, इस आंदोलन के परिणाम यही हुआ। अब बात करते हैं ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सामाजिक भिन्नताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, वी डोंट चूज द कम्युनिटी वी आर born into, we belong to it simply because we were born there. In daily life we experience many social differences that arise from this accident of birth, यानी कि जन्म की संयोगवशता। हम उस समुदाय को नहीं चुनते जिसमें हम जन्म लेते हैं, हम उनसे केवल इसलिए संबंधित होते हैं क्योंकि हमारा जन्म वहाँ से हुआ होता है। दैनिक जीवन में हम कई सामाजिक भिन्नताओं का अनुभव करते हैं जो जन्म की इस संयोगवशता से उत्पन्न होती हैं। सेकंड, बेस्ड ऑन चॉइसेस, सम सोशल डिफरेंसेस कम फ्रॉम पर्सनल चॉइसेस। सम पीपल आर एथिस्ट, they don't believe in God or any religion. Some choose to follow a religion different from the one they were born into. Most of us choose subjects we like to study or careers where we can succeed. These choices lead to the formation of social groups based on interest, beliefs and lifestyles. यानी कि जो दूसरा है ऑप्शन है उसमें विकल्पों पर आधारित होता है। कुछ सामाजिक भिन्नताएं व्यक्तिगत विकल्पों से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वे ईश्वर या किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें हम एथीस्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उस धर्म से अलग किसी धर्म को अपनाते हैं जिसमें वो जन्म लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि मतलब हम में से अधिकांश लोग वे विषय चुनते हैं जिन्हें हम पढ़ना पसंद करते हैं या वे करियर चुनते हैं जिनमें हम सफल हो सकते हैं। ये विकल्प रुचियों, विश्वासों और जीवन शैली के आधार पर सामाजिक समूहों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस की, यानी कि अतिव्यापी सामाजिक भिन्नताएं क्या क्या हैं। Overlapping social differences can lead to deep social divisions and tensions. अतिव्यापी सामाजिक भिन्नताएं समाज में गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव पैदा कर सकती हैं। ठीक है, In overlapping, one type of social differences becomes more dominant than others, making people feel they belong to a separate community. यानी कि अतिव्यापन में एक प्रकार की सामाजिक भिन्नता अन्य भिन्नताओं पर हावी हो जाती है, जिससे लोगों को लगता है कि वे एक अलग समुदाय से संबंधित हैं। एग्जाम्पल, इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप। उदाहरण, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे पर अतिव्यापी हैं। If someone is Catholic, they are more likely to be poor and have faced historical discrimination. यानी कि यदि कोई व्यक्ति कैथोलिक है तो उसके गरीब होने की संभावना अधिक होती है और उसने लंबे समय तक ऐतिहासिक भेदभाव झेला होता है, उसे हम कैथोलिक कहते हैं। ठीक है, This overlap has led to conflicts between Catholics and Protestants. इस अतिव्यापन के कारण कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच काफ़ी संघर्ष हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस की, जिसे हम प्रतिच्छेदी सामाजिक भिन्नताएं कहते हैं। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर ईजियर टू मैनेज एंड एकोमोडेट इन सोसाइटी। यानी कि प्रतिच्छेदी सामाजिक भिन्नताओं को समाज में संभालना और समायोजित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इफ इन दिस टाइप ऑफ डिफरेंस ग्रुप्स दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू में डिफर ऑन अदर इशू। यानी कि इस प्रकार की भिन्नताओं में जो समूह किसी एक मुद्दे पर समान रुचि रखते हैं वे किसी अन्य मुद्दे पर भिन्न हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इन द नीदरलैंड्स क्लास एंड रिलीजन इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट। इसका उदाहरण जो है वो नीदरलैंड है, क्योंकि नीदरलैंड में वर्ग और धर्म इस प्रकार जुड़े हैं कि both Catholics and Protestants are equally likely to be rich or poor. Because of this balance, no major conflicts arise between these groups. यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के अमीर या गरीब होने की संभावना एकदम इक्वल होती है, समान होती है।
इस संतुलन के कारण इन समूहों के बीच कोई बड़ा संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स की, यानी कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन एक्सक्लूसिव टर्म्स लाइक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एकोमोडेट डिफरेंसेस। यानी कि यदि लोग अपनी पहचान को विशिष्ट या फिर बहिष्कृत रूप में देखते हैं, जैसे कि कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में देखते हैं, तो भिन्नताओं को समायोजित करना कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल, इन नॉर्दर्न आयरलैंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी मेड रिकॉन्सिलेशन हार्डर। यानी कि उत्तरी आयरलैंड में मजबूत धार्मिक पहचान ने मेल मिलाप को कठिन कर दिया है। If people see their identity as complementary to national identity, it becomes easier to stay united. यानी कि यदि लोग अपनी पहचान को राष्ट्रीय पहचान का पूरक मान लें, यानी कि अपनी पहचान को वो राष्ट्रीय पहचान बताने लगें, तो एकजुट रहना आसान हो जाता है। सेकेंड, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। दूसरा यह है कि राजनीतिक नेता किस समुदाय की मांग कैसे उठाते हैं। Demands are easier to accommodate if they are raised within the constitutional framework and not at the cost of another community. यानी कि यदि मांगे संवैधानिक ढांचे के भीतर उठाई जाएं और किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं, तो उन्हें स्वीकार करना आसान होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, इन श्रीलंका द डिमांड फॉर ओनली सिंगला हार्म्ड द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द तमिल कम्युनिटी। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है वो श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका में केवल सिंगला की मांग ने तमिल समुदाय के हितों और पहचान को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है। अब बात करते हैं हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। If rurals are willing to share power and accommodate reasonable demands of minority communities, like in Belgium, then social divisions become less threatening for the country. Threatening for the country. यानी कि यदि शासक सत्ता साझे करने और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित मांगों को समायोजित करने के लिए तैयार हों, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरनाक हो जाता है। ठीक है। बट इफ डिमांड्स आर suppressed in the name of national unity like in श्रीलंका, the result is opposite. लेकिन यदि राष्ट्रीय एकता के नाम पर मांग को दबा दिया जाए, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, तो परिणाम इसके विपरीत हो सकता है। Such forced integration can lead to डिसइंटीग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि इस प्रकार का जबरन एकीकरण देश के विघटन और दीर्घकालिक संघर्ष की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जनता की सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम जनता की नहीं सुनेंगे तो उससे दीर्घकालिक संघर्ष होने की संभावना बढ़ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe to my YouTube channel for more update. Thank you.